नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर कोडिंग, यानी नंबर लेफ्ट में नंबर राइट में, और लेफ्ट के नंबर के बीच एक रिलेशन डेवलप करना था। कैसा रिलेशन? लॉजिकल रिलेशन। जिस रिलेशन पे वो सारे सेटिस्फाई होते तो उसी से हमारे क्या आते थे? आंसर आते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, स्टेटमेंट कोडिंग। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग से। ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग क्या है? आशा करता हूं कि आप सभी ने ए से लेके जेड मान लो कॉपी पे ऐसे लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, यहां पे आएगा 24 25 और ये क्या है 26। दैट्स क्लियर। और ये तो हम उस दिन भी बता दिए थे कि आप इसको याद कर लेना, उम्मीद करता हूं आपको याद भी होगा। तो जब भी कभी लेटर टू लेटर कोडिंग आए या लेटर टू नंबर कोड, जहां भी लेटर का इस्तेमाल हो, तो हम पहला क्या करते हैं कि लेटर के ऊपर उसकी पोजीशन लिख देते हैं। और जैसे ही आप पोजीशन लिखेंगे आपको पता चलेगा वास्तव में हो क्या रहा है। तो चलिए उसी का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। परसों ही याद कर लिया था विशाल मैंने, ठीक है, बिल्कुल क्षमा गढ़ी सर, थैंक यू। इधर देखिए, वैसे लोग शॉर्टकट में इसको एजओटी करके याद करते हैं। 5 10 15 20 25, लेकिन मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं? क्योंकि मान लिया कोडिंग डिकोडिंग से कोई प्रश्न आ गया, तब हमारे पास हुनर दिखाने का मौका वहीं होगा ना। अगर हम एजओटी से याद करके लिखेंगे तो चाहे 10 सेकेंड ही ज्यादा लगे, 5 सेकेंड ही ज्यादा लगे, पर ज्यादा लगेगा। और अगर इस प्रश्न को हम सही भी कर लें और 5-10 सेकंड पहले कर लें तो ये 5-10 सेकंड आगे काम आएंगे। आपको पता ही होगा आंसर शीट में गोला भरना होता है, कई बार लास्ट में टाइम नहीं बचता, 2-4 क्वेश्चन लोगों के सही रहते हैं, वो गोले नहीं भर पाते। तो अगर हमारे पास लास्ट में 10 सेकंड भी रहेगा ना, 10 सेकंड, तो 2 गोले बड़े आसानी से भरे जा सकते हैं। तो एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हर प्रश्न में, हर टॉपिक में करते वक्त हम ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि कहां कहां हम समय को बचा सकते हैं। तो यहां हमारा समय बचेगा ही बचेगा। अब ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। मोहन को किसी भाषा में NPIBO कोड किया गया, तो रंजना का कोड क्या होगा? अब एकदम आसान है, जैसे गुलाब जामुन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। मुंह में रखो, बंद करो, सीधा पेट के अंदर। लिखते रहो, लिखते रहो, जिनको जिनको दिख रहा हो लिखते रहें। अब बच्चा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके साथ मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूं, किसी टीचर ने ये प्रश्न दिया है और इत्तेफाक से मुझे नहीं पता कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। बस हमें ये पता है
कि ए से जेड 1 से लेके 26 तक होता है। उस आधार पे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, मतलब ये मान के अटेम्प्ट करूंगा, मुझे नहीं आता। अब मुझे नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे 13, 15, 8, 1, 14 लिख दिया। लेटर के ऊपर उनकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने लिख दिया। अब क्या होगा 14, 16, 9, 2 और 15। पहला काम जब भी कहीं लेटर पे लेटर, क्योंकि अभी हम बहुत कठिन कठिन प्रश्न देंगे, ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना, तो पहला काम हम सबके ऊपर पोजीशन लिख देते हैं, फिर उनको हम ध्यान से देखेंगे। 13 1 14, 15 1 16, 8 1 9, 1 1 2, 14 1 15, यानी हर एक में +1 +1 +1 चल रहा है। यहां तो +1 है, कहीं कहीं +1 +2 +3 +4 +5 होगा, कहीं कहीं +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा भी हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है +1 +2 +3, फिर -1 -2 -3। कई बार क्या होगा लेफ्ट वाला राइट वाले से रिलेट करेगा, राइट वाला लेफ्ट वाले से रिलेट करेगा। तो सवाल यह है कि जो मैं ये बोल रहा हूं ये सब चीजें हमें दिखाई कैसे पड़ेंगी। हमें ऐसे दिखाई पड़ेंगी जब इसके ऊपर हम नंबर कर देंगे ना, नंबर, तो नंबर लिखने के बाद सबको दिखाई पड़ेगा। तो अब यहां पर 18 1 14 10 1 14 1, तो 18 का हो जाएगा 19, यहां 2, यहां 15, यहां 11, यहां 2, यहां 15, यहां 2। अब हमें याद है S B O K B O B, S B O K B O B, S B O K B O B। वेरी गुड, वेल डन। सबके अच्छे हैं, सबके सही हैं। एक दो और करेंगे उसके बाद हम पिकअप लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कोड क्या होगा। वेरी गुड। अब हमने देखा 6
1, 19, 8, 9, 15 और 14। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है। फिर क्या हो गया? 15, 9, 8, 19, 1। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप नंबर्स को ध्यान से जरूर देखें। जैसे ही आप ध्यान देखेंगे तो आप पाएंगे 6 का 6 है, 14 का 14 है। बीच में 1, 19, 8, 9, 15, 15, 9, 8, 19, 1, यानी बीच वाला हिस्सा उल्टा कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ सी यहां रहेगा, यस यहां रहेगा, UOITUA। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेहा गलत आंसर। ठीक है, और सबके सही है। करेक्ट, देख लीजिए। ठीक है, अब बच्चा हम लोग चलते हैं अगली दुनिया में, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। आनंद लेते रहो, आनंद। प्रश्न बहुत कठिन मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। सफर में तो सभी मिलेंगे ना। अभी तो शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि इंजन जो है पिकअप में आ जाए। तो जब पिकअप में आएगा विमान तो रनवे पे दौड़ेगा भी और उड़ेगा भी। तो ये पिकअप ले रहे हैं। अगला, एटीएम का ZGN, तो बैंक का कोड क्या होगा? तो बैंक का कोड क्या होगा? आंशी, लगता है आज आपकी पहली क्लास है ना। समझ में नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। आज पहली क्लास है क्या? पहले लिखो इस पे कि मेरी पहली क्लास है। लिखो, पढ़ोगे नहीं घर पे। 2 दिन 3 दिन पहले बताया था कि ए से जेड की पोजीशन याद रखनी है। मैंने इस पे नंबर लिख दिया। अब खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से। एफ अपनी जगह कायम है, ओके। एन भी अपनी जगह कायम है, कायम है। ये जो ASHIO है ये उल्टा करके लिख दिया गया वहां पे, OIHSA, उल्टा करके लिखा गया। तो ऐसे भी सी अपनी जगह कायम रहेगा, एस अपनी जगह कायम रहेगा। और इसको उल्टा करके लिखो, UOITUA हो जाएगा। बस बीच में प्रकट होगे और लिख दोगे समझ में नहीं आया, ऐसे मत करा करो। या तो डेली क्लास अटेंड किया करो अगर कुछ बनना है तो, और बाबा बनना है फिर कोई बात ही नहीं है। अब देखो, 1, 20, 13, 26, 7 और 14। खुली आंखों से पता चल रहा है 26 1 27, 20 और 7 27, 13 और 14 27। यानी जो उनके पोजीशन है उनको 27 हमें पहुंचाना है। एडिशन टोटल। अब यहां पे 2, 1, 14 और 11। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए? 25। इसमें 26 जोड़े तो 27 होगा, इसमें 13 जोड़े तो 27 होगा, और इसमें 16 जोड़े तो 27। 16 कहते हैं पी को, 13 है एम, 26 है जेड, और 25 कहते हैं वाई। ठीक है।
ठीक है बच्चा, चल रहा होगा। नाउ ऑल क्लियर। हाँ बेटा, अपोजिट लेटर भी सही है। अपोजिट लेटर अगर आपको याद है तो अपोजिट लेटर भी सही है, पर मेरी अपनी एक स्टाइल है कि जो एक बार बता दिया फिर उसी पे पूरा सिस्टम चलाएंगे, जिससे लोगों को बार बार कंफ्यूज हो, तो अपोजिट नंबर्स तो आ ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली को CCIDD कहते हैं, तो बॉम्बे को क्या कहेंगे? यही तो खास है वैष्णवी। अगर टीचर को अपने विद्यार्थियों को हर प्रश्न में बताना पड़ा कि क से कबूतर के अलावा ककड़ी भी होता है, फिर तो टीचर का भी दुर्भाग्य है और विद्यार्थी का भी। एक बार टीचर ने बताया क से कबूतर, इसका मतलब हुआ कि अब संसार में जहां जहां क मिलेगा क, तो हम समझ जाएंगे उससे रिलेटेड वो क की मीनिंग को दर्शा, वो ककड़ी हो, है ना, ककरम हो, ककली हो, कुछ भी शब्द हो तो यूज हो जाता है। और हमारी कोशिश भी है, कल हम लोग इसीलिए नंबर पे फोकस की, कोडिंग का आपको मतलब बताए, और बड़ा सिंपल सा है, मतलब इससे आसान टॉपिक हमें नहीं लगता कि संसार में कोई है। अब देखिए, डी का 4, ई का 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अगर घबरा जाएंगे फिर तो नुकसान हो जाए, घबराना नहीं है। सी का 3, सी का 3, 9, 4 और 4। अब हम देखेंगे कि वास्तव में रिलेशन क्या चल रहा है। अगर हम इनके रिलेशन को देखेंगे तो ये 4 है, ये 3 हुआ तो -1, 5 है 3 हुआ तो -2, 12 है 9 हुआ तो -3, 8 है 4 हुआ तो -4, 9 है 4 हुआ तो -5। इसका मतलब फार्मूला इज दैट -1, -2, -3, -4, -5। अगर नीचे वाला प्रश्न बड़ा भी होगा, मान लिया कोई ऐसा वर्ड है जो जिसमें 7, 8 या 10 लेटर यूज हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो पैटर्न वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस होता चला जाएगा। यहां देखेंगे 2, 15, 13, 2, 1 और 25, तो -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, -2, 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 13, -3, 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 10, -4।
मैं मानता हूं यहां आके ट्रेन थोड़ी सी रुकेगी, क्योंकि बी के ऊपर लिखा है 2 और घटाना है 4, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको पता है लेटर होते हैं 26, ए को 1 कहते हैं, जेड को 26 कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये ए से जेड लिखा है बोर्ड पे, है ना, आपने गिनना शुरू किया 1 2 3 करके 26 तक पहुंच गए। अब मान लिया मैंने आपसे कहा कि आपको काउंटिंग बंद नहीं करनी, चाहे साइकिल में चलानी पड़े, तो जेड को 26 कहने के बाद आप 27 किसको कहेंगे? ए को। 28 किसको कहेंगे? बी को। 29 किसको कहेंगे? सी को। 30 किसको कहेंगे? डी को। तो बी को 2 भी कहते हैं और 28 भी कहते हैं। 28 में से 4 घटाएंगे 24 आएगा। ए को 1 भी कहते हैं, 27 भी कहते हैं। इनमें से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा। और इनमें से 6 घटाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, 19 आ गया। ए एम जे एक्स वी एस, दैट इज आंसर। खुशी आपको समझना नहीं है बच्चा, आपको देखना है। यदि प्लस हुआ है तो प्लस होगा, माइनस हुआ है तो माइनस होगा। जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो माइनस ही होगा ना। ये 5 है, ये 3 हो रहा है, तो माइनस ही हो रहा है ना। ये 12 है, ये 9 हो रहा है, तो माइनस ही तो हो रहा है ना। और यदि प्लस हो रहा होता, अगर मान लिया +1 हो रहा होता, तो यहाँ डी है, यहाँ ई लिखा होता। यहाँ ई है, इसमें +2 हुआ होता तो जी लिखा होता यहाँ पे। तो आप समझ लेते प्लस वाला हो रहा है। अभी कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग। निकिता जी, सीसैट की प्रैक्टिस वाली बुक कल हमने बात किया था ऑफिस में, हेड ऑफिस में। शायद इंग्लिश मीडियम की आ गई है, हिंदी माध्यम वाली भी आने वाली है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का। तो संभवतः हम अनाउंस कर देंगे जल्दी ही। अगर आज मेरी बात हो जाती, कंफर्म हो जाता है, तो कल मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा। आज वैसे मेरी तबीयत गड़बड़ है, गला कुछ खराब है, तो जब तक ट्रेन चलेगी चलाएंगे, जब डीजल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी खड़ी करेंगे। वैसे कोशिश करेंगे पूरी क्लास चले। तो आप ये प्रश्न देख लिए, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करिए।
अब इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं बेटा, ये देखो, हमने लिखा बी ई डबल टी ई आर, इसके नीचे लिखा हमने सी एफ यू यू एफ एस, 2 5 20 20 5 18, यहां हमने देखा 3 6 21 21 6 19, यानी सब में क्या हो रहा है, +1 है ना, सब में क्या हो रहा है +1। तो यहां पे क्या करेंगे, पूछ रहा है ड्यूटीज का, DUTIES, +1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा EVUJFT, EVUJFT, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंसर तो हो गया ए। ठीक है अंश मिश्रा, राइटिंग का कलर थोड़ा सा मोटा कर देंगे, कोई बात नहीं, अब बढ़ा देंगे बच्चा, चिंता न करो। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सही लग रहा है बताना। निकिता बताओ, अंश मिश्रा बताओ, रेड या ब्लैक। हाँ, इस पे लाइट ज्यादा पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है अंश, ब्लैक से लिखूंगा बेटा, दरअसल वो मैं रेड से इसलिए लिख रहा था ना कि ब्लैक से क्वेश्चन टाइप है, अब आप कह रहे हो तो मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, आपकी ही चलेगी। हाँ, रेड क्या होता है ना, ये दरअसल ब्लैक में है, तो मैं जानबूझ के रेड पेन यूज करता हूं कि जिससे थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रहे, नहीं तो अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ADIO 18 1 4 9 और 15, रेडियो को लिख रहा है BSEP और J। B का हुआ 2, इसका हुआ 19, इसका हुआ 5, इसका हुआ 10, सॉरी इसका हुआ 16 और इसका हुआ 10। अब आंखों को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, प्लस तो हो रहा है, 18 का 19 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है, 4 का 5 हो रहा है, ये 9 का 10 हो रहा है, ये 15 का 16 हो रहा है, देख लीजिए। अब कह रहा है वर्ड WORLD, तो ये है 23 15 18 12 4, तो ये तो बेटा 18 का 19 होगा,
यानी S, और ये ऐसे हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा E, 12 का 13 हो जाएगा M, ये 15 का 16, 23 का 24, तो यहां होगा X, यहां होगा P, PX SEM। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न ये, STUDIO 19, 20, 21, 4, 5, 16। स्टूडियो को कोड किया गया TVXHNU से। 20, 22, 24, 8, 14 और 21। क्या हुआ है? 19 का 20 हुआ +1, 20 का 22 हुआ +2, 21 का 24 हुआ +3, 4 का 8 हुआ +4, 5 का 14 हुआ। सॉरी, ये 9 है बेटा, 9। 9 5 14 और 16 5 21।
+6। तो यहां पे पूछ रहा है बंगाल का कोड क्या होगा, BENGAL 2 5 14 7 1 12 +1 ये हो जाएगा 3 7 आंसर होगा CGQK FR। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी। कोशिश करोगे बच्चा सब समझ में आएगा, बस कोशिश करते रहो। कोई बात नहीं बेटा हुसैन, जितनी देर चल सकती है उतनी देर पढ़ा देते हैं, आप लोग भी वेट में रहते हो। आंसर अलग अलग ना आए, INVITED 9 14 22 9 20 5 और 4। इसको लिखता है LPWISCA। इनका है 12 16 23 9 19 3 1। लिख दिया। अब मैं कलर चेंज करने जा रहा हूं, कलर कर देता हूं नीला। इन 9 से 12 हुआ है तो +3, 14 से 16 हुआ है तो +2, 22 से 23 हुआ है तो +1 और ये है 0। ये 20 से 19 हुआ है तो -1, 5 से 3 हुआ है तो -2, 4 से 1 हुआ है तो -3। दिस इज द पैटर्न। अब इस पैटर्न से हमें लेटर्स को निकालना है। LETTER
आर एस 12, 5, 20, 20, 5, 18 और 19। अब हमें पता है बीच वाला तो 0 रहेगा, तो यानी बी सही रहेगा। तो यहां क्या आएगा टी, यहां है +3 तो ये हो जाएगा 15, यहां है +2 तो ये हो जाएगा 7, यहां है +3 तो ये क्या हो जाएगा 23। 15 कहते हैं ओ को, यहां होगा जी, यहां होगा डब्ल्यू, ओ जी डब्ल्यू टी। अब ये होगा -1, -1 से यहां आएगा 4, -2 तो होगा 16, -3 16, पी पी डी। सॉरी +3 +2 ये होगा +1, 21 होगा 21, ओ जी यू टी डी पी पी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, दरअसल इसकी रिफ्लेक्शन की लाइट बहुत पड़ती है ना आंख पे, ये जो पैनल है सामने बहुत तेज लाइट है, तो कई बार जो है ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ये प्रश्न इसका बेटा बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पाएगा। आप इस प्रश्न को करिए, फिर हम लोग इसके अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। ट्राई तो करिए।
18, 9, 3, 8, 1, 18 और 4, 23, 24, 18, 19, 9, 26 और 9। ये सिस्टम बना रहा है। क्या सिस्टम बन रहा है? कोई बात नहीं बच्चा, रिलेशन ऐसे दिखता है। आप लिखो RICHARD, रिचर्ड। 18, 9, 3, 8, 1, 18 और 4। यहां लिखो WXRSIZI। ये हो गया 23, 24। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई रिलेशन ना बने, कोई ना कोई तो रिलेशन बनेगा ही। बस अब हमें देखने की जरूरत है इत्मीनान से बैठ करके। जब आप इसको ऊपर नीचे लिखेंगे वर्टिकल, तो आपको दिखेगा वास्तव में हो क्या रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्या रिलेशन बन रहा है, खूब ध्यान से देखना। ये दोनों मिलके 27 बना रहे हैं, 27। और ये दोनों मिलके बना रहे हैं 27। देखिए, ये सीधा सीधा बना रहा है 27, ये इसके साथ बना रहा है 27, ये इसके साथ बना रहा है 27। दिख गया सबको? और इस कोने वाला इस कोने वाले से, इस कोने वाला इस कोने वाले से 27 बना रहा है। देख लो आप। अब इसी तरह की इस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। अब बगल वाला आप बनाओ इसी पैटर्न पे। अब देखो यहां करना क्या है बेटा,
आप चाहते हो कि अगर आपसे कोई मिस्टेक ना हो तो आप लिखो WICKETS, ये है 23, 9, 3, 11, 5, 20 और 19। 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक है, ये 3 में 24 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 9 में 18 जोड़ेंगे तब 27 होगा। ये सीधा सीधा रहेगा, 16 जोड़ेंगे 27 होगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो VDGPRXHXRPGVD, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसका बी है उन सबका सही है, और जिसका बी नहीं है मेरे बताने के बाद भी समझ ले असली बाबा वही है। सुधा सोनकर देख के ऐसे पता चलता है बच्चा कि जब आप ऊपर नीचे नंबर लिखेंगे तो कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना, कोई ना कोई तो होगा। पहले हमने सीधा देखा है ना, फिर मैंने ऐसे ऐसे देखा, न बढ़ रहा है न घट रहा है, फिर मैंने क्रॉस को देखा। जब क्रॉस को देखा तो ये इससे क्रॉस हो रहा था, ये सीधा हो रहा था, ये इससे क्रॉस हो रहा था, ये इससे क्रॉस हो रहा था। तब हमने दिमाग लगाया कि इधर वाला इधर वाले से, इधर वाला इधर वाले से क्रॉस होगा। तो इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब नंबर लिखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए, पर देखना तो पड़ेगा ना, अब बिना देखे तो दुनिया नहीं चलेगी। ये अगला टाइप, स्टेटमेंट टाइप, इसको पढ़िए। अरुणा भारद्वाज, ज्यादा टाइम नहीं लगता सोचने में, हम लोग सीख ही इसीलिए रहे हैं ना। आपको बताया ना कि एटम बम की तरह सोचना है, एक बार में 3, फिर एक एक से 3, फिर 3 से 3, इस तरह सोचना है ना। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी में कभी नहीं आएगा। आपको पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी ये प्रश्न या इस टाइप का कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सबको आता है, तो जो सबको आता है वो तो कभी पूछेगा नहीं। चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए एक दो प्रश्न करा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो अपराधियों को वास्तव में कौन पकड़ता है? पुलिस। वास्तव में जो प्रश्न पूछे उसका वास्तविक आंसर निकालना, वास्तविक आंसर हुआ पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को यहां क्या कहते हैं? पुलिस को क्या कहते हैं? शिक्षक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टीचर कैच द थीफ, हाँ बहुत सही।
एक और कर लीजिए। लास्ट में पूछता है फल कहां पर लगेंगे। फल लगते हैं वृक्ष पर। तो जल को भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को क्या कह रहा है? वृक्ष को क्या कह रहा है? वृक्ष को कह रहा है आसमान। तो कहां लगेंगे फल? आसमान में। ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ टाइप 2 समाप्त हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3। नहीं कुणाल, मैं 2 खंड पे डिस्कस करूंगा। जो जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा, प्लस कॉम्प्रहेंशन जो बोध आता है उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि अब वो कॉम्प्रहेंशन नहीं रहा जो अपठित गद्यांश 10th 12th या 6 7 8 में पूछता था। अब वो दरअसल लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो डोंट वरी, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। अब हम लोग अगले पार्ट में चल रहे हैं। अगला पार्ट क्या है? अगर कोई कहता है कोई कहता है कि करतार का कोड 4 टाइम 1 820118 है। तो रिम झिम का कोड क्या होगा, यह सोचना है आपको। यदि करतार का कोड 4 टाइम 1 820118 है, नंबर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, नंबर सेंड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो, बात नंबर सेंड करने की नहीं है, बात ये भी नहीं क्या यूपीएससी में आएगा, यूपीएससी में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा। पर सवाल ये है कि चूंकि हम लोग ये खंड पढ़ रहे हैं
तो हम सोचेंगे क्या? अगर ये प्रश्न आएगा तो हमारे सोचने का एंगल क्या होना चाहिए, यही फोकस है। अब मान लो ये प्रश्न हमें भी मिला, मुझे कुछ नहीं आता, तो हम क्या सोचेंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर कितने हैं? 6, और 6 लेटर के सामने नंबर कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेटर हैं 6, नंबर हैं 10। खूब ध्यान से सुनना। तो उस कंडीशन में ABCDEFGHI तक सिंगल डिजिट होता है, A का 1 और I का 9, और J से लेके Z तक डबल डिजिट में होता है, यानी 2 डिजिट में होता है, 2 अंकों में होता है। तो अगर लेटर कम पड़ रहे हैं, नंबर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे लेटर की पोजीशन एज इट इज लिखी गई है, सिंगल डिजिट वाले की भी और डबल डिजिट की भी। तो हम पहले क्या करेंगे? 11, 1, इसका 18, इसका 20, 1, 18। बस देखा, हमारा काम हो गया। तो यहां क्या होगा? 18, 9, 13, 10, 8, 9 और 13, रिमझिम का हमारे आंसर आ गया। ठीक है, रिमझिम का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, रीजन का कोड है 951165। तो ज्ञान का कोड क्या होगा? अब देखो बच्चा, 1 2 3 4 5 6, हम आंसर पे बात नहीं करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। हम तो ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे हमें भी कुछ नहीं आता, क्योंकि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछेगा वो ऑन स्पॉट तो पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम सोचेंगे क्या। फिर आज फोकस कर रहा हूं कि सी साइड का मतलब ये होता है कि हम सोचेंगे क्या और कैसे सोचें, क्योंकि टाइम लिमिट, प्रेशर और वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस। तो हमने देखा ये 6 लेटर हैं और नंबर भी हैं 6। अगर जितने लेटर उतने नंबर हो, इसका मतलब हुआ यूनिट डिजिट बनाया गया है, सिंगल डिजिट बनाया गया है, इकाई अंक। अब 18 का, आर का 18 होता है तो 1 8 जोड़ के 9 बना दिया गया। ई का 5 होता है, ऐसे रखा गया। ए का 1 होता है, ऐसे रखा गया। एस का 19 होगा तो 9 1 10, 10 भी 2 अंकों में है तो जोड़ दिया गया 1। यह है 15, 1 और 5 6, यह है 14, 1 और 4 5, 95 11 65 आ गया। इसका मतलब ज्ञान का भी वही होगा,
तो ये 7 है, ये 25 है, एक है 14, तो ये हो गया बेटा 5 1 7 7, 7715। सबका आ गया 7715। अगला प्रश्न, तो गोवा का क्या होगा? तो गोवा का कोड क्या होगा? अब यहां पे क्या करेंगे बच्चा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हमारे मन में पहली बार में आएगा कि 5 लेटर है तो 5 दहा 50 करके लिखा गया होगा, पर 1 2 3 4 5, 5 लेटर यहां भी है पर यहां 50 नहीं 38 लिखा है, और 38 और 50 एक ठीक ठाक नंबर है। ठीक ठाक नंबर है मतलब मिडिल नंबर है, तो जोड़ के ही आया होगा। बहुत बड़ा नंबर होता है ना, काफी लंबा चौड़ा, तो हम मल्टीप्लीकेशन समझते, तो एडिशन ही होगा। तो 13 एक 14, 14 28, 7 35 और 15 कितना होगा 50। आ गया 4 5 9 12 8 9, 4 5 9 9 9 18 8 26 2 28 10 38 38। तब गोवा का 7 और 15 और 1 कितना आ गया 23 23। एक दो लोग लिखने लगते हैं क्या सर इतना आसान यूपीएससी पूछेगा? अभी कुछ प्रश्न किए हो ना थोड़ी देर पहले, अभी कुछ देर बाद फिर कुछ प्रश्न करोगे, तब कहोगे हाँ ये काम सही है। ये अटेम्प्ट करिए। नहीं बच्चा हुसैन, खुश रखने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए इतने आसान प्रश्न दे रहे हैं। जब आप थोड़ी देर रनवे पे दौड़ लेंगे तो फिर मैं प्रश्न का लेवल बढ़ा दूंगा।
कमेंट्स का पूरा ध्यान रखें, और नहीं चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हो तुमको अभी ब्लॉक करवा दूंगा, फिर दोबारा कभी ऑनलाइन में आ नहीं पाओगे, क्लास भी शो नहीं होगी, है ना। ये क्लास है बेटा यूपीएससी की। कमेंट पे एक दूसरे के ऊपर कोई भी उल्टा पल्टा कमेंट करेंगे, आप कोई भी हो, एक बार ब्लॉक हो जाएंगे तो दोबारा आप अनब्लॉक नहीं होंगे। ये डिसिप्लिन तो आपको पता ही होगा केजीएस का, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए। दिल्ली का 2 एप्पल का 5, तो पूछ रहा मुंबई का कोड क्या होगा। दिल्ली का 2 एप्पल का 5 मतलब सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले कोड काउंट करेंगे। ये हुआ 38, 3 8 जोड़ा तो 11, 1 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 2। कल की क्लास में आप पढ़ ही चुके हो नंबर को कैसे सफल करते हैं। 1 16 16 12 और 5, ये होगा 50। 5 और 0 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5। 13 21 13 2 1 9, 13 13 दूना 26, 26 2 28, 28 1 29, 9 9 18, 38, 38 1 39 और 2 59, 59 आया। 5 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 14, फिर इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पांच आएगा 5। बेन का कोड क्या होगा, अब इसको हल करो। ये समझ में नहीं आया, इसके पीछे वाला पीछे वाला। ये देखो बेटा, दिल्ली का लिखा है 2 और एप्पल का लिखा है 5, तो 2 और 5 यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक है ना, इकाई अंक है कि नहीं। अब कल आपको याद होगा नंबर वाला जब पढ़े थे नंबर कोडिंग, तो मैंने आपसे कहा था जब इकाई अंक दे रहा होगा तो क्यों दे रहा है, क्यों कैसे दे रहा है, ये तो सोचोगे कि नहीं सोचोगे। तो दिल्ली का हमने सारी नंबरिंग किया, 38 आता है दिल्ली का, और यहां है 2, तो हमने 3 और 8 को जोड़ दिया तो 11 आ गया, आया। इसीलिए कहता हूं बोर्ड पर फोकस करो, और एक और एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2। दैट्स क्लियर। एप्पल में भी इसी तरह जैसे ही नंबरिंग करके जोड़ेंगे ये टोटल आएगा 50। कितना आएगा 50, और जबकि दिया कितना है 5, तो इसका मतलब 5 और 0 को जोड़ के 50 किया, 5 किया गया, यूनिट डिजिट किया गया। कल पढ़े नहीं हो क्या, वही यूनिट डिजिट यहां किया, मुंबई को जोड़ा 59 आया,
5 और 9 को जोड़ा 14 हुआ 14, एक और 4 जोड़ दिया 5 आ गया। ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा सीरियस रहो बच्चे, क्योंकि जिंदगी बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। इसको देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है, ये देखिए DOG 986, 3 यहां है 3 यहां, CAT 3 लेटर यहां है 3 नंबर यहां है ना। और जिनके जिनके आंसर आ गए उन्हें बधाई, और जिनके नहीं आए हैं कहिए तो उन्हें मैं होमवर्क दे दूं, लेकिन ये होमवर्क लायक नहीं है। ये है 4, ये है 15, ये है 7, तो ये होगा 4, ये जोड़ करके हो जाएगा 6, ये रहेगा 7, 3 1 20, इनको ऐड कर देंगे 3 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 7 और 2 9, 6 और 2 8, और 4 और 2 6, 2 और 2 4, 1 और 2 3, और 3 और 2 5, बन गया। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 2 5 14, इनको जोड़ दो तो हो गया 2 5 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, फिर 2 जोड़ोगे तो 7, फिर 2 जोड़ोगे तो 4, तो क्या होगा 774, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि गला बहुत खराब सा है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग को रिमाइंड करते रहिएगा। इसके बचे हुए हिस्से को डिस्कस करने के बाद हम एक छोटा टॉपिक कल स्टार्ट भी करेंगे और उसको समाप्त भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।